दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली नई नई कहानियां आपको समय पर मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं आज एक और नई कहानी की ओर। शेख चिली को नींद ही नहीं आई। फातिमा बीवी ने उस शाम शेख की अम्मी को एक तरबूज दिया था जो वो इत्तेफाक से घर पर लाना ही भूल गई। शेख बस उस तरबूज के बारे में ही सोचता रहा। पूरे पिछले हफ्ते अम्मी रोजाना कई घंटों के लिए फातिमा बीवी के यहाँ पर उनकी बड़ी लड़की की शादी की तैयारियों में मदद करने के लिए जाती थी और हर शाम शेख के लिए फातिमा बीबी द्वारा दी गई चीजें ले आती थी। पहले दिन वो रसीले गुलाब जामुन लाई थी, उसके बाद में खीर, फिर केले। आज अम्मी को एक बड़ा तरबूज मिला। शेख के मुंह में तरबूज के बारे में सिर्फ सोचकर ही पानी आने लगा। अम्मी को तरबूज का वजन बहुत भारी लगा, इसलिए वो उसे फातिमा बीबी के घर के आंगन में ही छोड़ आई। शेख सुबह तरबूज को ला सकता था, परंतु वो तो तरबूज अभी खाना चाहता था, अभी तुरंत। उसका भूखा पेट उसे आदेश दे रहा था। शेख उठा। अम्मी अभी गहरी नींद में सोई थी। उसने चुपचाप रात के अंधेरे में गाँव की सुनसान गलियों में फातिमा बीबी के घर की ओर चलना शुरू कर दिया। जैसे ही वो आंगन में चार दीवारी के ऊपर से कूदा, उसे सामने अपना तरबूज पड़ा हुआ दिखाई दिया। तरबूज कोयले के एक ढेर के ऊपर पड़ा हुआ था। वो बस तरबूज उठाकर चलने ही वाला था कि उसे घर के अंदर से आती कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। वहाँ कौन हो सकता है? घर तो पूरा खाली था। पूरा परिवार तो पास के गाँव में रिश्तेदारी में गया हुआ था। क्या वे सब जल्दी लौटकर वापस आ गए थे? फिर उनके घर के बाहर ताला क्यों लगा हुआ था? शेख इन सब बातों के बारे में सोच ही रहा था, तब उसे अपनी ओर आते हुए कुछ कदम सुनाई पड़े। हाय राम, कराहने की आवाज आई। वो आवाज लल्लन की थी। उसे पहचानने में शेख को कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं उस बेवकूफ शेख चिली को मार डालूंगा। उसकी वजह से ही मेरे पिता ने मुझे इतनी बुरी तरह से मारा है। मेरी हड्डी हड्डी दुख रही है और अब खिड़की से घुसते हुए टूटे हुए कांच से मेरा हाथ भी कट गया है। अब कराहना बंद भी करो। एक दबी सी आवाज आई। शेख इस आवाज को नहीं पहचान सका। जैसे ही वो दो लोग सामने आए, शेख कोयलों के बोरों के पीछे छुप गया। वो कोयले के बोरों के पीछे की जिर्री में से उन्हें देखता रहा। लल्लन के साथ कोई बुरी नीयत वाला अजनबी था जिसे शेख ने बाजार में घूमते हुए देखा था। लल्लन एक थैले में कुछ भरकर लेकर जा रहा था। जल्दी करो, अजनबी ने कहा। चलो फटाफट माल को बांट लेते हैं। जब अजनबी ठीक बोरों के सामने अपनी पीठ करके बैठ गया तो शेख बेचारा बहुत घबराया। अजनबी ने थैले को लल्लन से छीना और उसके अंदर के सारे माल को जमीन पर उड़ेल दिया। गले के हार, सोने और चांदी की चूड़ियां, चांदी के गिलास, सोने के सिक्के हल्की चांदनी में झिलमिलाने लगे। शेख उन सब गहनों को ताकता रहा। उसे मालूम था कि फातिमा बीबी ने उन्हें अपनी लड़की की शादी के लिए इकट्ठा किया था। अम्मी ने शेख को उनमें से हर एक के बारे में बताया था और अब यह दोनों लोग उन गहनों को चुरा रहे थे। तुमने आधे से ज्यादा हिस्सा ले लिया है, लल्लन ने कमजोर आवाज में अपना विरोध दर्शाया। उसके बाद उस अजनबी ने लूट का थोड़ा सा और माल उसकी ओर बढ़ा दिया। गनीमत है कि तुम्हें इतना माल भी मिल रहा है, अजनबी गुर्राया। मेरे बिना तो तुम्हारी घर में चोरी करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। यह घर भूतहा है, लल्लन ने फुसफुसाते हुए इधर उधर बेचैनी से देखते हुए कहा। कुछ लोग अब भी इस घर को भूतहा मानते हैं, तो चलो इससे पहले कि भूत हमें पकड़ ले हम यहाँ से भाग लेते हैं। अजनबी हंसा। उसकी हंसी में चालाकी छिपी थी। अगर तुम लूट का कुछ और माल चाहते हो तो अपने साथ तरबूज को भी ले जाओ। अजनबी ने कोई चौथाई सोने चांदी को थैले में भरा, बाकी को अपनी जेब में भरते हुए कुछ बुदबुदा रहा था। लल्लन ने खड़े होकर तरबूज को उठाने की कोशिश की, परंतु बोरों के पीछे से शेख चिली भी अब तक खड़ा हो गया था और तरबूज को अपनी पूरी ताकत से पकड़े हुए था। जैसे ही शेख की उंगलियां लल्लन की उंगलियों से टकराई, वैसे ही लल्लन को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धक्का लगा। भूत! वो बुदबुदाया, भूत! शेख बोरों से टिककर तरबूज को कसकर पकड़े रहा। कोयले के दो बोरे अचानक लुढ़के और लल्लन उस अजनबी के ऊपर जाकर गिर गया। अब लल्लन ने सारी सावधानी को ताक पर रख दिया और वो जोर जोर से चिल्लाया, भूत भूत। डरा हुआ शेख चिली भी घर जोर से चिल्लाया, भूत चोर, भूत चोर, भूत। इससे पहले कि दोनों चोर भागे, भीड़ जमा हो गई। कोयले की धूल में सने दोनों चोरों को कोतवाली ले जाया गया। लल्लन अभी भी बुदबुदा रहा था, भूत भूत। एक पड़ोसी फातिमा बीबी के परिवार के वापस आने तक लूट के गहनों की पहरेदारी करते रहा। शेख को लोग हीरो जैसे उसके प्यारे तरबूज के साथ वापस घर पहुंचाने के लिए गए।